थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। अप्रैल 11। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम ठीक हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। भजन संहिता 119 का 75 पद। मछली के पेट में रहने का अनुभव योना के हृदय में सच्चा पश्चाताप लेकर आया। अध्याय 2। योना ने जहाज के लोगों से अपना पाप नहीं छिपाया, फिर वह उसे परमेश्वर से कैसे छिपा सकता। जब योना में पश्चाताप का कार्य गहरा और पूर्ण था तो परमेश्वर ने मगरमच्छ को योना को ठीक उसी स्थान पर फेंकने की आज्ञा दी जहां वह योना को पहुंचाना चाहता था। उसी तरह परमेश्वर हमें सच्चे पश्चाताप और वास्तविक अंगीकार करना सिखाने के लिए हमारे जीवन में तूफानों को आने की अनुमति देता है। इसी प्रकार वह प्रेम पूर्वक हमें उस स्थान पर ले आता है जहां वह चाहता है कि हम हों और जहां केवल वही हमारा उपयोग कर सके। हम यहाँ पर परमेश्वर के सेवकों के लिए परमेश्वर के प्रबंध का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे उसने मगरमच्छ को योना को सूखी भूमि पर फेंकने की आज्ञा दी थी, जब योना भाग गया तो उसे अपना भाड़ा चुकाना पड़ा। योना 1 अध्याय 3 पद। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो मगरमच्छ उसे मुफ्त में किनारे पर ले गई। परमेश्वर उसके सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर के कितने सेवक पैसे ना होने पर रोते और शिकायत करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वे पीड़ित हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मामले में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमारी सभी ज़रूरतें परमेश्वर द्वारा पूरी की जाएंगी जब सच्चा पश्चाताप और पूरे मन से आज्ञाकारिता होगी। प्रेमी परमेश्वर जानता था कि योना को कड़ी धूप से बचाने के लिए उसे झोपड़ी के छत्ते से बेहतर सुरक्षा पाने की आवश्यकता थी। कुछ ही क्षण में परमेश्वर ने एक रेण का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेण के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ, जिसे परमेश्वर ने तैयार किया और उसे योना के ऊपर आने दिया कि वह उसके सिर पर छाया बन जाए और उसे उसके कष्ट से बचाए। योना ने रेण के पेड़ के प्रेमपूर्ण और अद्भुत प्रबंध के लिए यहोवा का धन्यवाद नहीं किया और ना ही परमेश्वर के विरुद्ध उसका क्रोध जरा सा भी कम हुआ। बहुत ही धीरज के साथ परमेश्वर ने योना को उसके होश में लाने के लिए कदम उठाए। उसने एक कीड़ा तैयार किया और उसने रेण के पेड़ को ऐसा मारा कि वह सूख गया। जब सूर्य ऊपर आ गया तब परमेश्वर ने प्रचंड पुरवाई बहाई और उस कड़ी धूप को योना के सिर पर प्रहार करने दिया और वह मूर्छित हो गया। योना ने अभी तक रेड़ के पेड़ द्वारा प्रदान किए गए पाठ को नहीं सीखा था और वह अभी भी क्रोधित था, जिसका अर्थ यह था कि परमेश्वर गलत था और वह स्वयं सही था। हम अपने प्रेमी परमेश्वर के अद्भुत धैर्य को देखते हैं, जिसने उसे कोमलता से डांटा। 4 अध्याय का 10 और 11 पद। प्रभु कभी भी गलती नहीं करते। हमें अपने पास वापस लाने के लिए वह कई साधनों का उपयोग करता है, जैसे उसने योना के साथ किया था। जब हम उससे दूर भागते हैं तो वह तूफानों को हमें उखाड़ फेंकने की अनुमति देता है, लेकिन एक मगरमच्छ में सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम अपनी खुद की समस्याएं उत्पन्न करते हैं और उसके विरुद्ध बगावत करते हैं, तब भी वह हमारे लिए अद्भुत प्रेमपूर्ण दया दिखाता है। वह अचानक हमारे सिर की रक्षा के लिए एक रेण का पेड़ प्रदान करता है और तभी वह हमें उस पर हमारी पूरी निर्भरता रखना सिखाने के लिए उस रेण के पेड़ को अचानक हटा देता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वह हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे सभी खर्चों को पूरा करता है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वह हमें होश में लाने के लिए सरल और असाधारण दोनों उपकरण का उपयोग करता है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और उसके सहकर्मी बनना सीख सकें।